हेलो एंड वेलकम बैक टू हार्टी कॉर्नर्स। हार्टी कॉर्नर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हार्टी कॉर्नर्स के क्रोचेट कॉर्नर में आज हम सीखेंगे सुंदर सा स्कार्फ बनाना। यहाँ हम जो स्कार्फ बनाएंगे उसके लिए मैंने जो ऊल लिया है वो 200 ग्राम है। आप 200 से 300 ग्राम तक भी ऊल ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लेंथ। यहाँ मैं 60 इंच का यानी 1 मीटर का स्कार्फ बनाऊंगी जिसका विड्थ होगा 8 इंचेस का। और यहाँ पर देखिए लिखा है नंबर 4 हुक हमें चाहिए, क्रोचेट हुक। आप 3 या 4 नंबर का भी ले सकते हैं, यानी 3 और 4 mm का क्रोचेट हुक आप ले सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा एक पिंक कलर का ऊल है जिससे मैं एक सुंदर सा स्कार्फ बनाऊंगी। येलो लाइट की वजह से कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेन्स बनाएंगे और चेन बनाने के लिए हमें इस तरह का एक, आप किसी भी तरह से अपना हुक बना सकते हैं। फर्स्ट हुक जो आप बनाएंगे वो आप जिस तरह से आपको सुविधा हो उस हिसाब से बना सकते हैं। और हमारा बेस चेन होगा 45 चेन्स। तो यहाँ से 1 2 करके हम चेन बनाएंगे। 45 चेन बनाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। जो आपके हुक में है उसको हम काउंट नहीं करते, उसके नीचे का हमें 45 चेन चाहिए। अब वहाँ से 4th चेन पीछे आपको जाना होगा और वहाँ पर एक आपको डबल क्रोचेट बनाना है, यानी 3 चेन हमें छोड़ देना है जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट होगा। और फिर 4th चेन के ऊपर हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है जो कि सेकेंड डबल क्रोचेट होगा। देखिए कुछ इस तरह से हम मोड़ेंगे। ये हमारा जो 3 चेन है वो फर्स्ट डबल क्रोचेट है और 4th चेन से हमने स्टार्ट किया डबल क्रोचेट बनाना। तो इस तरह से हर एक चेन में हमको डबल क्रोचेट बनाते जाना है और टोटल हमारा 43 डबल क्रोचेट बनेगा। तो चलिए झटपट इसे भी हम बना लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। हमें यहाँ पर टोटल 43 डबल क्रोचेट मिल चुके हैं। अब हम सेकेंड रो में जाने से पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3। अब हमें हमारा काम उल्टा करना है। तो दूसरी रो में हमारा ये जो 3 चेन हमने बनाया है वो होगा फर्स्ट डबल क्रोचेट। तो हमें सेकेंड डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाना है कुछ इस तरह से, और एक चेन हमें बनाना है, यानी 2 डबल क्रोचेट एंड 1 चेन हमें बनाना है। अब हमें 4 डबल क्रोचेट स्किप करना है। 4 डबल क्रोचेट स्किप करके 5th बार में हमें एक सुंदर सा सेल बनाना है। तो उसके लिए हम वहाँ पर पहले 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 ये नंबर 2 एंड 3। अब 2 चेन हमें बनाना है क्योंकि उसके ऊपर हमारा डिजाइन उठेगा। तो उसी डबल क्रोचेट के चेन में ही हमें फिर से 3 डबल क्रोचेट बनाना है।
तो ये हमारा फर्स्ट सेल बन जाएगा या फिर फर्स्ट डिजाइन हमारा बन जाएगा। अब 3 डबल क्रोचेट के बाद एक चेन बनाना है। देखिए कुछ इस तरह से, यानी स्टार्टिंग में भी एक चेन होगा, एंड में भी एक चेन और बीच में 2 चेन होंगी। कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन रेडी है। अब फिर से हमें 4 डबल क्रोचेट स्किप करना है। ऑन द 5th वन हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है। यहाँ पर डिजाइन नहीं, डबल क्रोचेट बनाएंगे और चेन 1 बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमें 4 डिजाइन बनाना है एक रो में। तो फिर से वही डिजाइन रिपीट होगा। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं, आसान सा डिजाइन है। स्किप करना है 4 डबल क्रोचेट एंड ऑन द 5th वन आपको फिर से 3 डबल क्रोचेट बनाना है। नंबर 3 एंड चेन 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोचेट, 1 2 एंड 3 एंड चेन 1। देखिए कितना आसान है। अब 4 डबल क्रोचेट स्किप करके 5th घर में हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है एंड चेन 1। बस इस तरह से हमें ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट करना है। 4 डिजाइन हमारा तैयार है। अब जब हम एंड में आ चुके हैं तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में जैसे 2 डबल क्रोचेट बनाया है उसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। तो स्किप कीजिए 4 डबल क्रोचेट एंड ऑन द 5th वन हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है और लास्ट में आपको याद है हम 3 चेन बनाकर टर्न करते हैं। तो वो जो चेन है उसका जो 3rd चेन होगा उसके ऊपर ही हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है कुछ इस तरह से। अभी फिर से 3 चेन्स और हमें टर्न करना है। तो ये हमारा डिजाइन वाला रो कंप्लीट हो चुका है, यानी सेकेंड रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 3 चेन्स एंड टर्न योर वर्क। बस इसी डिजाइन को हमें रिपीट करते ही जाना है। सेम डबल क्रोचेट, चेन 1। अब हमारा जो डिजाइन हमने बनाया है उसके अंदर ही हमें फिर से 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोचेट बनाते जाना है। अब चेन 1 और जो हमारा डबल क्रोचेट, सिंगल डबल क्रोचेट जो हमने बनाया है उसके ऊपर हम फिर से एक सिंगल डबल क्रोचेट बनाएंगे। यानी ये वाला जो लाइन होगा उसके ऊपर ओनली 1 डबल क्रोचेट बनता जाएगा। ये लाइन एक डबल क्रोचेट का सीधा लाइन ही बनेगा, यानी स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोचेट और बीच बीच में एक एक डबल क्रोचेट बनेंगे और हमारा डिजाइन बनता जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसी को ही हमें रिपीट करते जाना है टिल हमारा जो लेंथ हमें चाहिए
वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर हम एक रेगुलर स्कार्फ बना रहे हैं, तो फिर हम 60 इंच का यानी 1 मीटर का बनाएंगे। तो 1 मीटर होने तक हमें इसे बस रिपीट करते ही जाना है, यानी डिजाइन के ऊपर डिजाइन और सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। तो लीजिए इस तरह से हमने अपना स्कार्फ जितना हमें लेंथ चाहिए उतना कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसे एंड करना है, डिजाइन को आगे नहीं बढ़ाना है। तो हमने जो 43 डबल क्रोचेट का लाइन बनाया था उसी तरह से हमें इसे 43 डबल क्रोचेट बनाकर कंप्लीट करना होगा, यानी एंड पर हमें 43 डबल क्रोचेट ही बनाने हैं। तो अब देखिए हमने 3 चेन बनाकर ये वाला रो स्टार्ट किया, तो वो हमारा पहला डबल क्रोचेट है। फिर ये सेकेंड डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। अब हम एक चेन बनाकर आगे बढ़ते थे, तो हम वो चेन नहीं बनाएंगे। जो सिंगल चेन हमने बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, यानी हमारा थर्ड डबल क्रोचेट यहाँ पर बनेगा। अब जो 3 हमारे डबल क्रोचेट डिजाइन के लिए हमने बुने थे उनके ऊपर 3 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। 1 2 and 3 डबल क्रोचेट बन गए। अब हमने 2 चेन लिया था, पर उसके ऊपर भी हमें सिंगल डबल क्रोचेट बनाना है। 2 चेन है तो 2 डबल क्रोचेट मत बनाएगा, यहाँ पर हमें एक ही डबल क्रोचेट बनाना है। अब जो 3 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर भी आपको एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाना है। अब चेन के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। अब हमारा जो डबल क्रोचेट वाला लाइन है उसके ऊपर फिर से एक डबल क्रोचेट बनेगा। तो इस तरह से हम अपना पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे, है ना एकदम आसान। तो देखिए जो हमने चेन बनाया था सिंगल चेन या फिर डबल चेन, उसके ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और जितने भी डबल क्रोचेट है उनके ऊपर हम डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। तो इस तरह से एंड तक हमारा 43 डबल क्रोचेट हो जाएंगे। जो स्टार्टिंग में हमने 43 डबल क्रोचेट लिया था, एंड में भी उतने ही डबल क्रोचेट हमें मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लेंथ पूरा मैंने इसे डबल करके रखा है, तो 15 दिखा रही हूँ, सॉरी 30 दिखा रही हूँ, उसका डबल यानी 60। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड किया है तो 50 इंचेस हो रहा है। तो 15 to 4 60 इंचेस यानी 1 मीटर का एक सुंदर सा स्कार्फ बनकर तैयार है। इसका अगर आप नीचे झालर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या फिर कुछ और डिजाइन अगर बनाना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है। कुछ इस तरह से तैयार हो गया आपका इजी सा सुंदर सा स्कार्फ फॉर गर्ल्स। लड़कियों को या फिर वुमेन को इस तरह के स्कार्फ, लेसी डिजाइन के स्कार्फ अच्छे दिखते हैं। तो बस बनाते जाइए सुंदर सुंदर डिजाइन्स।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी कर्नर्स। बाय बाय।